हे गाइस, मैं हूं विशाल और द स्पिरिट्स क्लब में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयरिश विस्की से। आयरिश विस्की ये यूरोप की सबसे पुरानी और डिस्टिल्ड बेवरेज में से एक मानी जाती है और ये काफी डिबेटिंग टॉपिक रहा है कि विस्की का ओरिजिन एक्चुअल में कहां हुआ। कहा जाता है कि विस्की मूल रूप से आयरलैंड से आती है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई लिखित पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ आयरिश माउस ने आयरलैंड में परफ्यूम डिस्टिलेशन की टेक्निक लाई और उस टेक्निक से उन्होंने एक पीने योग्य शराब बनाई जिसे विस्की कहा जाने लगा। यह विस्की लगभग स्कॉच की तरह ही होती है, बट इनमें फर्क यह है कि माल्टिंग प्रोसेस के समय आयरिश विस्की में पीट ऐड नहीं किया जाता है और इसी कारण आयरिश विस्की में स्मोकी और अर्दी स्टोन फ्लेवर नहीं मिलता है। ये अक्सर माल्टेड और अनमाल्टेड बार्ले से बनाई जाती है और ये ट्रिपल डिस्टिल होती है, जिसे आमतौर पर ग्रेन विस्की के साथ मिक्स किया जाता है। सभी आयरिश विस्की कम से कम 3 साल तक वुडन कास्ट में एज की जाती है और इनका अल्कोहल परसेंट 40 से 60% ABV होता है, यानी अल्कोहल बाय वॉल्यूम। ये टेस्ट में काफी स्मूथ, फ्रूटी, ग्रेनी और लाइट होती है। आयरिश विस्की के 4 वेरिएंट्स होते हैं। वो है पॉट स्टिल आयरिश विस्की, माल्ट आयरिश विस्की, ग्रेन आयरिश विस्की और ब्लेंडेड आयरिश विस्की। पॉट स्टिल आयरिश विस्की ये विस्की माल्टेड और अनमाल्टेड बार्ले से बनते हैं और एक ही डिस्टिलरी के भीतर एक पॉट स्टिल में इसे डिस्टिल किया जाता है। इसे प्योर पॉट स्टिल या आयरिश पॉट स्टिल विस्की भी कहा जाता है। माल्ट आयरिश विस्की। माल्ट आयरिश विस्की 100% माल्टेड बार्ले से ही बनती है और इसे पॉट स्टिल में डिस्टिल किया जाता है। सिंगल माल्ट विस्की केवल एक ही डिस्टिलरी के अंदर बनती है। अगली है अमेरिकन विस्की। हालांकि आयरिश और स्कॉटिश लोग अमेरिका में अपनी विस्की बनाने की तकनीक ले आए, पर समय के चलते अमेरिका ने भी बर्बन और टेनेसी जैसे अनोखी विस्की का निर्माण किया जो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। अमेरिकन विस्की का एजिंग पीरियड मिनिमम 2 साल का होता है। अमेरिका में विस्की बनाने के कुछ नियम और कानून है, जैसे कि डिस्टिलेशन के बाद उसे 4 ओक बैरल में ही स्टोर किया जाना चाहिए और उसके वक्त उसका अल्कोहल परसेंटेज 95% ABV से कम होना चाहिए और बॉटलिंग के समय मिनिमम 40% ABV। अमेरिका में डिफरेंट टाइप्स की विस्की बनाई जाती है, जैसे बर्बन विस्की, राई विस्की, माल्ट विस्की, देन टेनेसी, कॉर्न विस्की। इन सभी विस्कियों में 51% उनका अपना ग्रेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राई विस्की बना रहे हैं तो उसमें 51% राई ही होना चाहिए। फिर बाद में दूसरे ग्रेन जैसे कॉर्न और बार्ली। नियम अनुसार बर्बन विस्की को 80% ABV से अधिक डिस्टिल नहीं किया जाना चाहिए और उसे नए 4 ओक बैरल में मैच्योर करना होगा। इसे बैरल में स्टोर करते समय अल्कोहल परसेंट 62.5 अल्कोहल बाय वॉल्यूम से अधिक नहीं जाना चाहिए और मिनिमम 40% ABV पर बॉटलिंग की जानी चाहिए। बर्बन विस्की स्वीट मैश से बनती है। स्वीट मैश यानी फर्मेंटेशन के हर एक नए बैच में फ्रेश यीस्ट ऐड किया जाता है। बर्बन विस्की को 3 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। एक केंटकी स्ट्रेट बर्बन, देन ब्लेंडेड स्ट्रेट बर्बन और ब्लेंडेड बर्बन। देन अगला है टेनेसी विस्की। टेनेसी विस्की सिर्फ और सिर्फ टेनेसी रीजन में ही बनती है। इसे सार मैश से बनाया जाता है, मतलब इसमें थोड़ा पिछले बैच का यीस्ट ऐड किया जाता है, जिस वजह से उसका फ्लेवर मेंटेन रहता है। उसे एजिंग से पहले शुगर मैपल वुड चारकोल के थ्रू फिल्टर किया जाता है, जिसे लिंकन काउंटी प्रोसेस कहा जाता है। कैनेडियन विस्की, आप इसे राई विस्की भी कह सकते हो। जैसे अमेरिकन राई विस्की में 51% राई होना जरूरी होता है, वैसे कैनेडियन विस्की के लिए कोई रूल नहीं है।
कैनेडियन डिस्टिलर्स ने उनके विस्की में राई ऐड की और ये राई फ्लेवर विस्की को लोगों ने काफी पसंद किया और फिर तब से इसे लोग राई विस्की कहने लगे। इसे वुडन बैरल में मिनिमम 3 साल तक एज किया जाता है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बैरल में एज की जाती है, चाहे वो नया बैरल हो या पुराना बैरल हो, 4 बैरल हो या अनचार बैरल हो, पर वो बैरल 700 लीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर कैनेडियन विस्की में ब्लेंडेड मल्टीग्रेन लिकर होती है, जिसमें स्कॉल पिरिक का परसेंट ज्यादा होता है और बाकी विस्की की तुलना में ये बहुत स्मूथ और लाइट होती है। और दोस्तों लास्टली है जापानीज विस्की। जापानीज विस्की स्कॉच विस्की से इंस्पायर होकर बनाई गई है। यहां तक कि पीट को स्कॉटलैंड से इंपोर्ट किया जाता है और स्कॉटलैंड की तरह ही उन्होंने भी वैसे ही डिस्टिलेशन मेथड अपनाई ताकि स्कॉच जैसा स्वाद मिल सके। यह विस्की माल्टेड बार्ली से बनाई जाती है और पॉट स्टिल में से 2 बार डिस्टिल किया जाता है। फिर स्कॉच की तरह ही उसे वुडन बैरल में या कभी अमेरिकन ओक या शेरी कास्क में तो कभी जापानीज मिजुनारा ओक में एज किया जाता है। मिजुनारा ये एक जापान में पाए जाने वाला पेड़ है, जिस वजह से विस्की को एक यूनिक सिट्रसी और स्पाइसी कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।